अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमारे पास करंट सोर्सेज पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। हमने सर्किट डायग्राम के अंदर ये जो लेबल्ड वोल्टेज V है इसको कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट सोर्सेज को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल करंट सोर्स के साथ। तो नॉर्मली इसके लिए हम KCL यूज करते होते हैं। बाय KCL एट नोड A। लेट्स सपोज हमारे पास क्योंकि दो ही नोड है और इसको सिंगल नोड पेयर सर्किट कहते हैं, इसको हम नोड A मान लेते हैं, इसको नोड B मान लेते हैं। तो KCL नोड A पर हम लगाएंगे तो देखें 7 एम्पियर करंट इन हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव मार्क कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है करंट को पॉजिटिव मार्क करें या नेगेटिव मार्क करें। तो पॉजिटिव करंट हम ले लेते हैं इन करंट्स को, और जो लीविंग करंट्स हैं उनको हम नेगेटिव ट्रीट कर लेते हैं। तो कितने करंट लीव कर रहे हैं? 2 करंट्स, तो इसको हम लिख लेते हैं -5 और -8। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 7 - 13 विच इज -6 एम्पियर। तो इन तीनों करंट सोर्सेज को हम -6 एम्पियर करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखें, जो करंट लीव कर रहे थे वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक करंट सोर्स लगाना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी, ऐसे। क्योंकि जो करंट लीव कर रहे हैं नोड से उनको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये कितना होगा? ये 6 होगा, क्योंकि नोड से अवे जा रहा है। जब हम KCL अप्लाई करेंगे इसको -6 लिखेंगे। लेकिन अगर आप करंट सोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड बनाना चाहते हो तो फिर आपको -6 एम्पियर लिखना पड़ेगा। ये वैसे भी बाय इंट्यूशन अगर आप देखो ना, तो ये करंट अप जा रहा है 7 और ये दो करंट डाउन जा रहे हैं, तो दोनों को ऐड करें तो 13 बनता है ना। तो इसका मतलब ये करंट ज्यादा है, ये करंट थोड़ा है, तो इसका मतलब है जो डाउनवर्ड करंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका उसका ज्यादा आएगा। वो कितना होता है? 6 आता है। इस तरह भी आप कंप्यूट कर सकते हो। ये परफेक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, दोनों परफेक्टली फाइन है। आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब है हम अगर सिंपल डायग्राम को ड्रा करें तो हमारे पास यहां पर हम लिखेंगे 6 एम्पियर करंट सोर्स जो कि डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, और हमारे पास दो रेजिस्टर्स किस में लगे हुए जी? पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। मैं दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगा आपको कि दोनों से सेम आंसर आएगा। अब हमारे पास वोल्टेज यहां पर मार्क्ड है V वोल्ट, और ये रेजिस्टर हमारे पास 2 ओम का है, और ये रेजिस्टर हमारे पास 3 ओम का है। ये नोड हमारे पास A है, ये नोड हमारे पास B है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि KCL को दोबारा अप्लाई करके हम ये वोल्टेज कंप्यूट कर सकते हैं, और हमारे पास क्योंकि पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है हम इनका इक्विवेलेंट निकाल कर भी ओम्स लॉ को यूज करके कर सकते हैं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोनों तरीकों से करता हूं। मैं KCL अप्लाई करता हूं दोबारा, KCL एट नोड A। तो हमारे पास क्या होगा? देखिए ये करंट लीव कर रहा है, सो लीविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरिंग करंट्स। अब देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो देखिए करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। यहां पर हम कह लेते हैं कि I1 है, हमारे पास I2 है। सो 6 इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2। 6 इज इक्वल टू I1 क्यों होगा? क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा है। क्योंकि करंट को लिखना है हम लिखेंगे -V/R। R कितना है जी? 2 है। और ये भी क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, बिकॉज ये टर्मिनल नेगेटिव था और तीनों पैरेलल में है, ये भी नेगेटिव होगा और ये प्लस होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -V/3। तो एलसीएम कितना आ गया? 6। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ये 36 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -3V और -2V, और अगर आप सिंप्लीफाई करें यू विल गेट -5 इज इक्वल टू 36, और वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी -36/5 वोल्ट्स। अब एग्जैक्टली सेम आंसर आप निकाल सकते थे अगर करंट सोर्स की डायरेक्शन अपोजिट कर। फॉर एग्जांपल मैं करंट सोर्स बना लेता हूं अपवर्ड, तो फिर मेरे पास आंसर क्या था? -6 एम्पियर था। अब आपके पास दो रेजिस्टर जो हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। क्योंकि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि जी करंट चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज नहीं होगा। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। अब देखें ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। अब हम दोबारा KCL अप्लाई करते हैं नोड A पर, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा? जो इन करंट है वो -6 है। अब यहां पर जब करंट इन होगा तो ये करंट इधर से लीव कर रहा है, ठीक है। हम इसको I2 कह देते हैं, इसको I1 कह देते हैं, इज इक्वल टू लीविंग करंट I1 प्लस I2। सो -6 इज इक्वल टू I1 क्या है? अब करंट क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है हम V/R यूज करेंगे। सो V/2 प्लस V/3। एग्जैक्टली इसमें देखें तो आंसर अगेन हमारा नेगेटिव ही आएगा, -36 डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट्स। तो दोनों तरीकों से हो सकता है। अब लास्ट में मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करके भी करके दिखा देता हूं आपको कि वोल्टेज का आंसर सेम आएगा। वो कैसे? ये दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं, सो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 5। तो हमारे पास ये आ गया। करंट सोर्स जो मर्जी बना ले, आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज मैं ये वाली डायरेक्शन यूज कर रहा हूं,
तो हमारे पास अब एक रजिस्टर बन गया और यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था और ये -6 एम्पियर करंट सोर्स है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी 6/5 ओम थी। अब हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं। देखें करंट हो रहा है इस टर्मिनल से इन, तो हमारे पास क्या होगा V इज इक्वल टू प्लस IR, क्योंकि हमने ये वोल्टेज डिटरमिन करनी है। और याद रखें क्योंकि दोनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं, वोल्टेज अक्रॉस बोथ क्या होगी सेम होगी, इस वजह से हम कर सकते हैं ये वाला काम। I हमारे पास कितना फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर में -6 एम्पियर, हम लिखेंगे -6 इंटू R, उसकी वैल्यू कितनी है 6/5, तो देखिए आंसर कितना है -36/5 वोल्ट। सेम आंसर है और यही काम आप कर सकते हो अगर करंट सोर्स की डायरेक्शन आपने अपोजिट ली थी, जिस तरह शुरू में हमने लिया था 6 एम्पियर। अब देखें इसमें भी सेम है, ये माइनस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V है और हमारे पास 6/5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। अब देखें यहाँ पर V कैसे निकलेगा, करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ रेजिस्टर, सो V इज इक्वल टू क्या यूज होगा -IR होगा। सो माइनस और I की वैल्यू हमें पता है कितनी 6 एम्पियर और R की वैल्यू क्या है 6/5, अगेन यू गेट द सेम आंसर। तो हर तरीके से सेम आंसर आता है। तो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ये था कि करंट सोर्सेज को मर्ज करके एक करंट सोर्स कैसे बनाना है। बहुत आसान है, ये अपवर्ड करंट है, ये दो डाउनवर्ड करंट है, इनको हमने ऐड कर लिया, हमारे पास 13 डाउनवर्ड आया और अपवर्ड क्या आया 7। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो 6 करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ये परफेक्टली फाइन था। लेकिन अगर आप अपवर्ड करंट चाहते हो तो फिर आप क्या करो, फिर आप -6 एम्पियर लिखेंगे। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट था स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज होते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।